त्रिकोणमिति का परिचय है। चलो देखो, यहाँ पर आप समझो, मैं एक त्रिभुज बना रहा, कौन सा त्रिभुज? समकोण। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है आपका? समकोण त्रिभुज है। नामकरण करते हैं, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। बी यहाँ पर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, याद रखना हमेशा, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम होते हैं कर्ण, आधार और लंब। जिसमें से जो आपका जहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। चटर चटर कौन कर रहा है? हाथ चलाना बंद कर दो और यहाँ देखो, ठीक है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण। अब ध्यान रखना, ये आपका यहाँ पर कोण बन रहा है और यहाँ पर कोण बन रहा है। यदि ये कोण दिया है तो थीटा यहाँ माना जाएगा, ये कोण दिया है तो थीटा यहाँ माना जाएगा। ठीक है, वो लेकिन आपका ऊंचाई एवं दूरी के लिए। अब आपको सिर्फ फिक्स क्या करना है? आपको फिक्स करना है कर्ण। कर्ण कहाँ होता है? ठीक है, अब इसको आप लंब मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप आधार मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे भी आप लंब मान लो, कोई समस्या नहीं है, और आधार मान लो, कोई समस्या नहीं है। अर्थात आप लंब आधार किसी को भी मान सकते हो, सिर्फ आपको क्या पता करना है? कर्ण मैन। ठीक है, तो ये 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक, बाकी इसको आप लंब मान लो तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया तो फिर ये लंब हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, इतनी बात, इतनी चीजें समझ में आए? ठीक, अब समकोण त्रिभुज में लगता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पता ही है सबको। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है। ठीक है, क्या होता है प्रमेय? प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका वर्ग बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, ये आपका क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं आपके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और फिर इनके व्युत्क्रम। तो देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा क्या आता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब कॉसेक क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा है तो कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, ये इतना याद रखना है आपको, ये सारी चीजें। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, ये भी याद रखना है। ये सारे फॉर्मूले लिख रहे हैं। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, अर्थात साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, कॉस सेक, सेक कॉस, टेन कॉट, कॉट टेन। ठीक है, ये देखा है आपका, समझ गए? पक्का? ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? तो इसके अलावा आपको याद रखना है टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है?
कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतनी चीजें याद होनी चाहिए आपको त्रिकोणमिति में, ये बेसिक चीजें, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं सर्व समीकरणों पर, तो उनके जब क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे लिखवा देंगे। फिलहाल के लिए आपको इतने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आप याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किस लिए है? पाइथागोरस प्रमेय इसलिए है कि आपको देखो हर एक अनुपात में दो दो चीजों की वैल्यू है, लंब कर्ण, आधार कर्ण, आधार लंब, इस प्रकार से तीनों की वैल्यू नहीं है। दो की वैल्यू दी जाएगी, तीसरे की कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालोगे, ठीक है। बस ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, और कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का क्या बोलते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम, या फिर आप समझ लो साइन थीटा का विलोमानुपात क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। विलोमानुपात का मतलब उल्टा अनुपात, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक, टेन का कॉट, और फिर ऐसे सिलेबस कर दोगे तो कॉट का टेन, सेक का कॉस, कोसेक का साइन। तो ये पता होने चाहिए आपको, ये याद होने चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगेगा? आपका समकोण त्रिभुज, ठीक। ये आपका समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। 90 डिग्री जहां बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। यदि आपका ये डायग्राम में ऐसा बना दूं तो अब 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो कर्ण कौन हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसा बना दूं तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो कर्ण कौन हो जाएगा? ये। बात समझ रहे ना? तो जहां 90 डिग्री बनेगा हमें उसके सामने वाली भुजा को कर्ण मानना है। 90 डिग्री की पहचान कैसे करोगे? तो 90 डिग्री के लिए आपको पता है क्या बनता है? एल बनता है। क्या बनता है? एल, ठीक है। जहां एल बनेगा वहां पर कितनी डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण, ठीक। कितनी बात समझ गए? ठीक है। इसको लिखना तो है नहीं, लिखना है, चलो लिख लो तुम। उदाहरण एक निकाल लो, लगाइए। देखो अब इसका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया गया है आपको? क्योंकि टेन ए बराबर दिया है, क्या दिया है? टेन कहाँ है? सॉरी, टेन ए बराबर 4 बटे 3। तो आपको अन्य त्रिकोणमिति कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अर्थात टेन ए को छोड़कर जितने बचे, कितने बचेंगे? 5, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक, इन सभी के आपको क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं, ठीक है। और आपको दिया क्या है? टेन ए बराबर 4 बटे 3 दिया। चलो अब पकड़ो इसको। तो जब ऐसे प्रश्न आए आपको कि ए के अनुपात का मान दिया गया हो और उसकी सहायता से दूसरे अनुपात निकालना पड़े, तब आपको क्या करना है? तो आप लिखेंगे क्या? आपको पता है टेन ए बराबर क्या होता है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं पहले कि आपको दिया क्या है। दिया तो लिखना ही है, ये तो आपको लिखना ही है, लेकिन सिद्ध वाले प्रश्नों में नहीं लिख देना। क्या दिया है? टेन ए बराबर 4 बटे 3। अब आप बताओ कि टेन ए बराबर होता क्या है? अर्थात टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इधर रखोगे आप लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर क्या है? 4 बटे 3। कितना है? 4 बटे 3। अर्थात लंब की वैल्यू क्या है? 4 है, आधार की वैल्यू क्या? 3 है। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? कर्ण की। हम पहले तो निकालेंगे कर्ण की वैल्यू। तो आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अरे बना देंगे अभी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण का मान तो है नहीं हमारे पास, आधार का है। आधार का कितना है? 3, तो 3 का वर्ग प्लस लंब का क्या है? 4, तो 4 का वर्ग। कर्ण 5 है, कर्ण 5 है।
कर्ण 5 है। हाँ बिल्कुल, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। 9 और 16 को जोड़ा तो 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग। इधर क्या है? कर्ण का वर्ग। वर्ग से वर्ग कर्ण का मान कितना आ गया? 5। कर्ण का मान कितना आ गया? 5। अब देखो, लंब का मान 4, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। अब हम सब निकाल सकते हैं। सब शुरुआत किससे करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा की जगह सवाल क्या आएगा? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस के बाद टेन की तो है, तो हम किसकी निकालेंगे? सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है? आधार। इसके बाद कॉसेक की क्या होती है भाई? कॉसेक ए बराबर क्या होता है आपका? कर्ण बटे लंब। और कॉट आधार बटे लंब। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। ये वैल्यू होती है। Yes, sir। अब इनमें हमें वैल्यू पुट करनी है। लंब की वैल्यू क्या है? सर बोधाई 4। 4 बटे 5 आएगा। लंब की वैल्यू 4 थी तो 4, कर्ण की वैल्यू 5 निकाली तो 5। 4 बटे 5। आधार की वैल्यू क्या है? 3 बटे और कर्ण की 5। इधर 5 बटे 3 और कर्ण बटे लंब मतलब 5 बटे 4, और इधर आ जाएगा आपका 3 बटे आधार की कितनी थी? 3 बटे 4। 3 बटे 4। बस इतना करना था। अब आप डायग्राम की बात कर रहे हैं तो डायग्राम भी आप बना लीजिए। इस प्रकार से आप डायग्राम बना देंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री का कोण है। अब कर्ण का मान तो निकालना ही था तो लिखोगे नहीं। लंब का मान 4 है, इसको लंब माना तो ये 4 और इसको आधार माना तो ये 3। बस ये डायग्राम अच्छे से लिखो। ठीक है। ऐसे प्रश्न आए तो आप कर लोगे क्या? कर लोगे? पक्का? ठीक है, इसको आप कर लो। हम दूसरा आपको दे रहे हैं। ठीक है, जिसको समझ में आ गया है सो वो करके बताए, जिसको नहीं समझ में आया है तो वो पहले टिप ले, ऐसे लिख ले। इसको लिखने के बाद फिर इसको हम एक बार आपको समझा दें। ठीक है। हमें नहीं है दिक्कत प्रश्न तो उसमें से निकाल लो ना, क्या बोलते हैं, बुक में से जो तुम अभी बता रहे थे डाउटफुल वाला, वही प्रश्न करो। मैं कर नहीं आ रहा हूँ। क्या दिक्कत है? कर दी चाहे कुछ किया। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने का नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है, साधारण। ठीक, आपको जो वैल्यू दी है पहले तो आप पता करो कि वो क्या दिया है और किसकी कमी है। जो कमी है आपके पास वो पूरी करो, उसके बाद फिर आप अनुपात निकालने में लग जाओ। ठीक है, पेज भी फाड़ देना। एग्जाम्पल 1 2 एग्जाम्पल 2 दिए